इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को। गाइस हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन 3 और 4 में जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें हमें ये चीजें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? तो हमें वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई का मल्टीप्लाई। आई से मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल होगा। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 को करते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, तो हम इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। अब गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, अब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 -4 -6। गाइस मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का जब इंटू करेंगे तो 2 का -6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, फिर हमेशा यहाँ माइनस का साइन आता है। इसके बाद जब -4 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12। अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ +12। तो गाइस ये आ जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। गाइस मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाए और उसका हमें एडजॉइंट निकालना हो तो इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस को चेंज कर देंगे। तो हम 2 की जगह कर देंगे -6 और -6 की जगह पे कर देंगे 2। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन को चेंज कर देंगे। तो -4 +4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, सॉरी +3 होगा -3। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें वेरीफाई करना था कि ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -6 4 -3 और 2। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे और देन उसके बाद सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 2 का -6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12। उसके बाद 3 का 4 में करेंगे तो यहाँ हमेशा प्लस लगाते हैं तो ये हो जाएगा +12। अब इसी रो का हम सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 का -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 का 2 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा +6। अब गाइस हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू -6 यानी कि +24। ठीक है, उसके बाद जब माइनस, देखो यहाँ वैसे प्लस का साइन लगाते हैं हम यहाँ पे, लेकिन जब हम -6 का 4 में इंटू करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जब गाइस हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3 यानी कि +12। प्लस का साइन लगाते हैं, लेकिन जब -6 का 2 में करेंगे तो ये प्लस माइनस -12 हो जाएगा। ठीक है, ये -12 + 12 0, -6 + 6 0, -24 सॉरी +24 -24 ये भी 0, प्लस का 12 माइनस का 12 ये भी 0। तो ये हमारे पास गैस आ गया 0। अब 0 से हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर हम इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा। लेकिन गाइस देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेचर हम 1 के जैसा मानते हैं। यानी कि देखो जैसे अगर हम 1 का किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही तो आता है, या अगर 1 का हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b ही आएगा। इसी तरीके से गाइस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो नेचर है ये भी 1 के जैसा मानते हैं। मान लो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स में तो ये हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं ना, तो 0 हमारे पास देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है तो 0 की जगह हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का।
ठीक है। तो देखो जब हमने ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसी तरीके से अब हम गाइस एडजॉइंट ऑफ ए का और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ए है हमारे पास -6 -3 4 2। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -4 -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो -6 का जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12, और -3 का -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, अब -6 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -18। -3 और -6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा +18। 4 का 2 में करेंगे तो ये होगा 8। 2 का -4 में करेंगे तो ये होगा -8। 4 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 2 का -6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है गाइस, अब -12 +12 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है गाइस, ये भी 0 हो गया। अब गाइस 0 में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0 हमारी किसकी वैल्यू आई थी? ये आई थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। ठीक है, मल्टीप्लाई में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो गाइस, जब हमने एडजॉइंट ए का ए के ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में आई आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में हैंस ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन 4 को करते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। अब हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। गाइस मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है। हम इसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। तो मैं इसको जब R1 से एक्सपेंड करूंगा तो R1 से एक्सपेंड करने के लिए साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस का साइन लगाते हैं, 0 का 2 -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब हमें लिखना होगा R1 का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट है -1, साइन भी माइनस का लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। 3 3 9, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का जब -2 में करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। अब लिखेंगे गाइस R1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है हमारे पास 2, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, +2 हो जाएगा। अब हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -0। ठीक है, यहाँ बचेगा 0, 0 का 1 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस साइन लगाएंगे, 9 + 2 11, 11 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 11 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 0 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 0। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा ए का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले हमें इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर को देखो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सबसे पहले 1 का निकालेंगे ना, तो इसकी पोजीशन है 1 1, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो हमने लिख दिया कैपिटल ए 1 1। अब हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर आ जाएगा हमारे पास 0 -0, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो ये होगा -1 की पावर 1 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। तो माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा 9 + 2,
तो ये गाइस देखो माइनस की पावर ऑड है ना, तो बाहर माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 11। इसी तरीके से हम A13 निकालेंगे, तो ये होगा -1 की पावर 1 + 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा 0 - 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से गाइस हम A21 निकालेंगे, तो A21 होगा -1 की पावर 2 + 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा -3 - 0। देखो बाहर 2 + 1 यानी कि 3 और है ना, तो माइनस की, तो बाहर माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस साइन आता है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। और अंदर बचा है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस हम A22 निकालेंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, माइनर के लिए हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से A23, तो यहाँ लिखेंगे A23 इक्वल -1 की पावर 2 + 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। तो माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, माइनर के लिए हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा 0 + 1, तो ये गाइस माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से हम A31 निकालेंगे, तो ये होगा -1 की पावर 3 + 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। तो माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। अब निकालेंगे A32, तो ये होगा -1 की पावर 3 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हम क्या करेंगे, माइनर के लिए हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 - 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और बाहर भी माइनस साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। इसी तरीके से गाइस हम A33 निकालेंगे, तो ये होगा -1 की पावर 3 + 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर का। माइनर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर हमारे पास आ जाएगा 0 + 3, तो ये गाइस बचेगा प्लस का 3। तो गाइस ये हमने निकाल लिए सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। अब जब हम इनको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आएगा A11, फिर यहाँ आएगा A12, फिर यहाँ आएगा A13, यहाँ आएगा A21, यहाँ A22 और यहाँ आएगा A23, यहाँ आएगा A31, A32 और A33, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा गाइस 0 माइनस का 11, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर 8 और फिर 3। तो ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, हम फर्स्ट रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, उसके बाद सेकंड कॉलम में करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, उसके बाद थर्ड कॉलम में करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा, देखो जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे 1 का 0 के साथ तो ये 0, -1 का -11 में करेंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा +0। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 -2। इसी तरीके से जब हम थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -8 +6। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद थर्ड कॉलम में करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 0
प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 9 प्लस 0 प्लस 2, और जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 6 प्लस 0 माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम में करेंगे, उसके बाद करेंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 3, और जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 9। ओके, अब यहाँ बचेगा गाइस 11, यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी बचेगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम इसमें से 11 को कॉमन ले लेंगे। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स बचा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था हमने, तो वो हमारे पास 11 आया था, तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और ये हमारे पास गाइस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में आई। ओके गाइस, ये हमने निकाला था ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में ए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इस बार सबसे पहले हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसलिए हम एडजॉइंट ऑफ ए की फर्स्ट रो लेंगे सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए की फर्स्ट रो का करेंगे हम ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकंड कॉलम में, उसके बाद करेंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो जब हम गाइस फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 2। इसी तरीके से जब हम सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 0 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की सेकंड रो का ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, और फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। तो जब हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -11 प्लस 3 प्लस 8। उसके बाद जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 11 प्लस 0 प्लस 0, और जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22 -2 प्लस 24। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो का सबसे पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर करेंगे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, और फिर करेंगे थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 3 प्लस 3। सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 2 प्लस 9। इनको जब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 11, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ भी 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो इसमें से भी हम 11 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब 11 आई थी हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हमें है हमारे पास मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइस देखो, जब हमने ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए निकाला तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में ए आ गया। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, हेंस करके लिख देंगे कि ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए के, और ये भी इक्वल है दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई के। ठीक है गाइस, ये आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ इस तरीके से सॉल्व करने के बाद होप गाइस आपको अच्छे से